हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। अगर आप एक सीरियस हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का क्या रिजल्ट आ रहा है पिछले 10 से 12 सालों में। और अगर आप समझदार हैं तो आपको अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज डेफिनेटली करना चाहिए। ऑलराइट, किस तरीके से चेंज करना है? ऑल दी हेल्प इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, vocabularies, वर्ड मीनिंग, राइट, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड हियर. So start listening little more English so that your mind could get wired properly and start accepting the English, right? So चलिए, ये हमारी NCERT है। जो भी लोग बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी पढ़ाई की जस्ट स्टार्टिंग की है, या जिनसे नहीं पढ़ाई हो पा रही है, बहुत ज़्यादा माइंड क्लटर हो गया है और वो सोचते हैं कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ, कौन से सोर्स को सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करूँ, तो NCERTs are one of the most important sources and the rock solid foundations of the UPSC preparation, because every single topic largely has been picked up from these particular NCERT. So this is the 6th class NCERT जिसका नाम है Our Past. Our Past ये 6th क्लास की NCERT है। सोशल साइंस की NCERT है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री की NCERT है। एंशिएंट मीन्स होता है प्राचीन। अब आपको वर्ड मीनिंग सीखना है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग होंगे, बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। आई अंडरस्टैंड फुल्ली कि एक हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के माइंड में कितने सारे डाउट्स आते होंगे व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, है ना। वर्ड मीनिंग आपको अलग से बिल्कुल भी याद नहीं करनी, और अगर आपने अलग से वर्ड मीनिंग याद करना शुरू कर दिया है तो आप बिल्कुल रुक जाइए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसका सिंपल समय एक बहुत ही सिंपल समय आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वर्ड याद कर लिया, मान लीजिए रिगार्ड, ठीक है, या आपने याद कर लिया विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ऐसे करके कोई भी XYZ फॉर एन एग्जांपल आई हैव टेकन दीज वर्ड्स। अगर आपने ये वर्ड ले लिया, आप सपोज करिए ऐसे करके रोज आप 5 वर्ड्स या 15 to 20 वर्ड्स आप एक दिन में याद कर रहे हैं। याद करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, लाइक एक मंथ में लगभग सपोज 150 to 200 वर्ड्स आपने याद कर लिए। अब आप सोचिए, अगर आपसे बोला जाएगा कि आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप क्या किसी को वर्ड मीनिंग सुनाएंगे? और अगर आपको इन वर्ड्स को यूज करना है तो आपको सबसे पहले एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी माइंड में, जहां पर कि ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स को फिट किया जा सके। तो ये तो उल्टा काम हो जाएगा। तो इससे बेहतर, इसलिए ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। जो सही तरीका वो है कि जब हम NCERTs को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसके हमने 4-5 वो कर लिए पैराग्राफ्स, ठीक है, तो जहां से हमें आज से स्टार्ट करना है वो हम देखेंगे, और जो इसके साथ रीड करना वो इंपॉर्टेंट है। जब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे आज, ठीक है, थ्रू आउट से, ठीक है, जब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना इसको, तो हमें समझ में आएगा कि जब कोई वर्ड, आई थिंक इट वुड बी प्रॉपर्ली विजिबल टू एवरीबॉडी, राइट। सो जैसे यहां पे लिखा हुआ है वर्ड थ्रू आउट, है ना, ये भी एक वर्ड है। बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट होंगे उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा होगा कि चलो क्या है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सीख जाएंगे। बट जैसे ये वर्ड है थ्रू आउट, अब अगर आप इसको गूगल पे सर्च करने जाओगे, थ्रू आउट आपने लिखा, ऐसे करके आपने लिखा, अब इसका जो भी मीनिंग आएगा वो सिर्फ एक तरीके से इसका क्या होगा, शाब्दिक अर्थ होगा। शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग, अब लिटरल मीनिंग, अब इंग्लिश में एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी होते हैं। तो एक वर्ड होता है लिटरल मीनिंग, ठीक है, जैसे थ्रू आउट का एक मतलब हो गया लिटरल, दूसरा वर्ड हो जाएगा फिगरेटिव मीनिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं लाक्षणिक अर्थ। लाक्षणिक अर्थ बोलते हैं। अब लाक्षणिक अर्थ क्या है कि जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड यूज होता है तो उसका मीनिंग चेंज होता रहता है कंटेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से, उस प्रसंग के हिसाब से कि किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा रही है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बट डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आप उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप अलग से वोकैबुलरी ना याद करें, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे उनकी मैं वोकैबुलरीज आपको बताते चलूंगा। वोकैबुलरी मीन्स बेसिकली क्या है? वोकैबुलरी, तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे वोकैबुलरी। अब इसमें आता क्या क्या बेसिकली? वर्ड्स एंड मीनिंग्स, बेसिकली शब्दकोश बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है।
और हर एक वर्ड के लिए क्या एक चीज बोलते हैं, उच्चारण। तो उच्चारण के लिए, सही उच्चारण के लिए क्या बोलते हैं, PRONUNCIATION, तो इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन इज द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड। ऑलराइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है, उसने स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, इससे पहले का सब कुछ कवर है, जस्ट पीछे वाले वीडियोस में जाइए, आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे आपने देखा थ्रू आउट वर्ड क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझना है सबसे पहले थ्रू आउट मतलब क्या, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, ऐसे करके ये आपका इंडिया का मैप है, राइट। ओके, अब थ्रू आउट का मीनिंग अगर आप इसके साथ में समझोगे ना, फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और जो कंटेक्स्ट है उसी के हिसाब से पढ़ लो। तो थ्रू आउट मतलब मैं बोलूं, ये सपोज करो आपका नॉर्थ, ये है साउथ, यहां पे है कन्याकुमारी, ठीक है, इधर है कश्मीर, ऐसे करके, तो कश्मीर टू कन्याकुमारी। अब ये मतलब क्या होगा, थ्रू आउट। अब बोल सकते हो कि आई हैव ट्रेवल्ड throughout the length and breadth of India, मतलब क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक और इधर से लेके उधर तक, ठीक है ना। थ्रू आउट मतलब एक पार से लेके उस पार तक पूरा, तो इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा तमिलनाडु तक, ठीक है, गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो थ्रू आउट ये हो गया। तो थ्रू आउट मतलब एक सिरे से लेकर के पूरे अंत तक, दूसरे छोर तक जाना, ठीक है, तो थ्रू आउट हो गया। अब देखिए, अब जब इसको आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another। जैसे मैं रीड कर रहा हूं, बस ऐसे ही आपको रीड करना है, बहुत बड़ा हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट हमें मीडियम चेंज करना, और चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another। अब इसका मतलब क्या होगा, Throughout मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक, people मतलब लोग, traveled मतलब यात्रा की, इतना लिखिएगा मीनिंग, ट्रैवल मीन्स यात्रा की, फ्रॉम मतलब से, वन मीन्स एक, और इसका मतलब है, चाहे आप लिख लीजिए प्लेस, स्थान, तो पार्ट भी या प्लेस भी, तो इसका मतलब हो गया स्थान, से सब कॉन्टिनेंट, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ऑफ मतलब हो जाएगा के, तो के मतलब कि जो सब कॉन्टिनेंट है बेसिकली उसका मतलब है यहां पे इंडिया, तो चाहे आप इंडिया लिख दीजिए यहां पे इसकी जगह, या आप सब कॉन्टिनेंट लिखा देने दीजिए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। सो थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट और वन प्लेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सपोज करिए ये वन प्लेस है, जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका, ये सपोज करिए वन प्लेस है, ठीक है ना, सब कॉन्टिनेंट का। इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट मतलब होता है उप महाद्वीप, ठीक है। तो ये एक वन प्लेस है, और इस प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक, तो सपोज करिए यहां तक, या सपोज करिए यहां से लेकर यहां तक, या यहां तक, ठीक है, ऐसे करके इसका मतलब है। तो क्या हुआ, थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर मतलब दूसरी, तो एक से एक जगह से दूसरे स्थान तक लोगों ने यात्रा की, सिंपल। तो जब आपको ये समझ में आ गया, अब आपको वर्ड मीनिंग, ग्रामर, ये सब दिमाग से निकाल दो, बस आप रीड करना स्टार्ट करो, जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा वहां पे आप नोट्स बना लेना। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है, बेस आपका रॉक सॉलिड फाउंडेशन अच्छा कर देगी। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या है, द हिल्स। अब हिल्स कैसे होती है, ये आपकी हिल्स होगी, है ना, द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स। तो माउंटेन्स पता है आपको, हाई माउंटेन्स, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट लाइक, ओके। इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, सम्मिलित करना। अब हाई माउंटेन्स में आएगा कौन कौन सा, द हिमालयाज आ सकते हैं, ठीक है ना। डेजर्ट्स मतलब क्या होता है, राजस्थान को आप याद करिए तो उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। रिवर्स नदियां बोलते हैं। एंड सीज मतलब समुद्र। मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, तो एट टाइम्स मतलब कभी कभी, एट टाइम्स मतलब कभी कभी। ऑलराइट, तो क्या हुआ कि द हिल्स एंड हाई माउंटेन, तो लोग जब एक जगह से, वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या होता था, जो ये हिल्स पड़ती थी ना रास्ते में हिल्स भी पड़ती थी, हाई माउंटेन्स भी पड़ते थे, और जिनमें से इंक्लूडिंग मतलब सम्मिलित करना किसको, हिमालय जैसे हाई माउंटेन्स भी पड़ते थे, ये हमारे पड़ते थे, डेजर्ट्स भी पड़ते थे, रिवर्स भी पड़ती थी, और ना और ओशंस भी पड़ते थे, या सी पड़ते थे बेसिकली, ठीक है ना, सी मतलब समुद्र पड़ते थे, ठीक है। मेड जर्नी, तो मेड का मतलब होता है बना देना, बस इसका एग्जैक्ट यही मतलब, उसको लिख लेना। मेड जर्नीज मतलब यात्राएं, डेंजरस मतलब खतरनाक, एट टाइम्स कभी कभी यात्राओं को खतरनाक भी बना दे, क्योंकि जब कोई इंसान हिल्स को पार कर रहा होगा, रिवर्स को पार कर रहा होगा, मरुस्थल को पार कर रहा होगा, बेसिकली डेजर्ट को पार कर रहा होगा, या माउंटेन को पार कर रहा होगा, तो डिफिकल्टीज तो आएंगी ना, डेंजरस खतरे वाला काम तो है ही ना। तो मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, कभी कभी यात्राओं को खतरनाक बना देते थे, ठीक है ना। मेड मीन्स बना देना,
ऑलराइट, बट नेवर इम्पॉसिबल, नेवर इम्पॉसिबल, तो यहां इसका बट का मतलब लेकिन नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव कभी नहीं, लेकिन असंभव। अब इसको एकदम वर्ड बाय वर्ड मतलब चलिए, अब आप ये सोचिए कि लोग एक जगह से, जैसे ये इंडिया है, यहां से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो रास्ते में क्या पढ़ते थे, बहुत सारे हिल्स पढ़ते थे, माउंटेन्स पढ़ते थे, रिवर्स पढ़ते थे, डेजर्ट्स पढ़ते थे, तो वो क्या करते थे, मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, ठीक है ना, यात्राओं को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते थे कभी कभी, राइट। तो एकदम सिंपल से, लेकिन असंभव कभी नहीं, बट नेवर इम्पॉसिबल। तो ऐसे करके जैसे जनरल चीजें होती है ना, जब इस तरीके से आप पढ़ना समझना स्टार्ट करोगे ना, तब इतना बड़ा सिलेबस आपके स्टार्ट हो जाएगा, आराम से कवर होना, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, यस नाउ आई विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। अदरवाइज अगर आप लाइन बाय लाइन याद करोगे, इवन इफ इट इज इन हिंदी मीडियम आल्सो, तो हिंदी मीडियम में भी तो आप वोकैबुलरी याद करोगे, या जो भी उसके की पॉइंट्स होंगे उनको याद तो करोगे ना, राइट। तो यहां पे उसकी इंग्लिश के याद करने हैं, एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट, ऑलराइट, सो सिंपल। अब क्या है, सो इसलिए, लेकिन कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होता था, मतलब असंभव कभी नहीं होती थी यात्राएं, लोग आते आते जाते थे, ठीक है। सो इसलिए मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अब मेन जैसे एक वर्ड है मेन, MEN लिखा है, और एक होता है MAN, तो MAN जहां पे ए लगा हो उसका मतलब एक आदमी की बात हो रही, MEN जहां लिखा हो वहां पर प्लूरल होता है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है ना, 2 3 4 5 हजार लोग भी हो सकते हैं, मेन, ठीक है ना। उसी तरह वुमेन जो वर्ड होता है, तो वीमेन बोलते हैं, वीमेन ऐसे करके बोलते हैं, WOMEN जहां लग गया वहां पर बहुत सारी औरतें, बहुत सारी महिलाएं, ठीक है, और WOMAN तो एक महिला, तो जहां पर ए है वहां पे एक, जहां पे ए है वहां पे एक पुरुष, ई है एक से ज्यादा, ठीक है, यहां पर भी ई है एक से ज्यादा महिलाएं, ऑलराइट। तो ऐसे करके यहां मतलब है, तो सो इसलिए मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीविका, जीविका, जिंदगी चलाना, मतलब बेसिकली कि नौकरी करने के लिए। अब उस टाइम ऐसा नौकरी वाला तो कोई कंसेप्ट था नहीं, तो उस समय जब नौकरी का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो लोग कहां पर जाते होंगे, तो लोग जाते होंगे जहां पर सीज हैं, रिवर्स हैं, जैसे ये मान लीजिए रिवर्स हैं, ठीक है ना, तो इसके आसपास थोड़ा सा फर्टाइल एरिया होता था, कुछ जंगल्स होते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते थे, वनस्पतियां होती थी, फल फूल ऐसे करके होते थे, तो यहाँ पर जाकर के सेटल होते थे। तो मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, मूव करते थे मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, क्या के लिए जाते थे, सर्च मतलब खोज करना, किस चीज का, सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड की खोज में, लाइवलीहुड मतलब जीविका होता है, जीविका की खोज में जाते थे। एज ऑल्सो टू escape from natural disasters, as also to escape, escape मतलब क्या होता है, किसी चीज से बचना, escape मतलब बचना, तो बचना, as also to escape, also means भी, तो इसका मतलब as also to escape from natural, तो natural disaster means प्राकृतिक आपदाएं, disaster means आपदा। अब आपदा आप समझ गए कौन सी, लाइक मतलब जैसे, जैसे क्या है, फ्लड्स मींस बाढ़, और ड्रॉट्स मींस सूखा पड़ जाए। तो अगर सूखा पड़ जाता था, या जहां वो लोग रहते थे सूखा पड़ जाता था, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती थी, बहुत बाढ़ आ जाती थी, तो भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना पड़ता था, राइट, ये भी बताया गया यहाँ पे। तो इससे क्या ना, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर जा रहा है कि हाँ एंशिएंट टाइम में, मतलब जो है बहुत पुराने टाइम में कैसे लोगों ने स्टार्ट किया अपना जीवन, लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो पहला आंसर क्या है, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, तो इसको पॉइंट बनाइए आप, नंबर 1, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, पीपल यूज्ड टू मूव इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वो जो है अपनी जीविका की खोज में बाहर जाते थे। दूसरा क्या रीजन था, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, दूसरा रीजन ये था कि अगर फ्लड आ जाए जहां वो रहते थे, या ड्रॉट्स आ जाए, ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ना, फ्लड्स मतलब बाढ़ आ जाना, तो ये दोनों जब कंडीशन में जाती थी तो भी लोगों को मजबूरी में उस जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, बेसिकली, राइट, मूव करना पड़ता था। अब यहां क्या है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स मींस कभी कभी, समटाइम्स मेन, अभी आपको मैंने समझाया था, MEN लिखा है, एक से ज्यादा मेन, समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज, तो आप आजकल देखते हैं ना, जैसे मतलब बहुत सारे सैनिक एक साथ जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं मार्च्ड इन आर्मीज। तो बस उसको ऐसे ही समझ लेना है, हर चीज का हिंदी निकालने की जरूरत नहीं, बस इमेजिन करो कि अच्छा ऐसे था ना, कि जैसे मान लो अपनी सेना, जब भी हमारा ये होता ना, हमारा जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 26 अगस्त हो गया, या जो है, या मान लीजिए कि हमारे जैसे 15 अगस्त हो गया, या 26 जनवरी हो गई, तो जो हमारा न्यू दिल्ली में जब राजपथ पे ऐसे होता ना परेड, तो उस तरीके से समझो, एक तरीके से ज्यादा संख्या में एक साथ बहुत सारे लोग जाते थे। कहां जाते थे, कंकरिंग मतलब जीतने के लिए, यहां पे ऐसे को कंकरिंग, जीतने के लिए, अदर्स लैंड, दूसरे की जमीन को जीतने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वहां जमीन को जीतने के लिए, जैसे युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो बहुत सारे बहन एक साथ गए, तो उनके एरिया पे कब्जा कर लिया, वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज रहे होंगे खाने पीने के लिए, लोगों को पता होगा, तो वहां पे कब्जा कर लेते थे, तो जीतने के लिए जाते थे। तो समटाइम्स कभी कभी, है ना, तो ये भी थर्ड रीजन हो जाएगा कि व्हाई पीपल वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वन प्लेस मैंने आपको बताया था ना, ये इंडिया का आपका मैप है ऐसे करके,
राइट। ये जब आपका इंडिया का ऐसे मैप बनाया आपने, हाँ यूं यूं करके, इसको ही बनाना सीख लो आप। तो अब इस मान लो यहां से यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके कितने रीजन हुए, एक रीजन, दो रीजन एंड थ्री रीजन अभी तक हमने पढ़े। तो पहला रीजन क्या था, क्यों जाते थे, फर्स्ट रीजन, ट्राई टू रिकॉल द फर्स्ट रीजन, ट्राई टू रिकॉल द सेकंड रीजन, ट्राई टू रिकॉल द थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन इज व्हाट, क्यों जाते थे बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है, जस्ट थिंक लिटिल, जस्ट थिंक। देखो नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्यों जाते थे, एक तो फ्लड आ जाती थी, है ना, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड हम लोग जाते थे, है ना, और मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम्स, समटाइम्स कभी कभी जो जर्नीज होती थी उनको बहुत खतरनाक बना देते थे ये सब। तो ऐसे जस्ट रिकॉल करना शुरू करो, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इस तरीके से जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। ऑलराइट। और थर्ड क्यों जाते थे, जमीन को जीतने के लिए, अगर वहां पे रिसोर्सेज हैं, वहां पे आराम से मतलब रह सकते थे, सर्वाइव कर सकते थे, इस वजह से जाते थे। ऑलराइट। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, सारी एनसीईआरटीज में हजारों बार आएगा। इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जैसे कि जो समझ में आए हमारे। बिसाइड्स मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब क्या होता था, व्यापारी, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। ट्रैवल्ड यात्रा की, व्यापारियों ने, एक से ज्यादा ना एस लगा तो व्यापारियों ने। तो इसके अलावा अभी तक तो यहां पे लोगों की, मेन एंड वुमेन की ही बात हो रही है, देखो हर जगह मेन एंड वुमेन की ही बात हो रही है हर जगह, ठीक है ना, यहां पर भी मेन एंड वुमेन, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है मर्चेंट्स की, व्यापारी वर्ग जो था वो क्या करता है, इसके अलावा जो व्यापारी थे, ट्रैवल्ड विद कारवांस, तो कारवां बोलो या शिप बोलो, एक साथ मतलब शिप में ऐसे करके जाते थे साथ में बहुत सारे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह, राइट, ठीक है। यात्रा की, ट्रैवल मींस यात्रा की, बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ना आपके माइंड में एक तरीके का फिगर बनता है कि हाँ क्या एंशिएंट हिस्ट्री में होता रहा होगा। ऑलराइट। फिर क्या है, फिर यहां से क्या है, ले करके जाते थे, क्या लेकर जाते थे, वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो कैरिंग मतलब क्या होता है, ले जाना, बस इतना ही इसका मीनिंग लिखना है आपको, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। कैरिंग की आईएनजी लगाए तो क्या होगा, कैरी मींस ले जाना होता है, बस आप ऐसे लिखो ले जाना, जिससे क्या है कि सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आए कि व्हाट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस वांट्स टू कन्वे टू द रीडर, जो रीड कर रहा है उसको कन्वे क्या करना चाहता है, बताना क्या चाहता है, राइट। सो कैरिंग मींस ले जाना, वैल्यूएबल मतलब बहुत महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं, या महंगी चीजें बोल सकते हैं, महंगी चीज। अब जैसे यहां पे लिखा है वैल्यूएबल गुड्स, अब इसका हिंदी देखना है, आप समझ लो वैल्यूएबल गुड्स क्या हो सकती थी उस टाइम, स्पाइसेस हो सकती थी, है ना, ऐसे तरीके की चीजें ले जा सकते, जैसे मान लो ब्लैक पेपर हो सकता था, है ना, ये जैसे मान लो सैफरन हो सकता था, ठीक है। ये सारी चीजें लेके जाते, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते थे, है ना। एंड रिलीजियस टीचर्स, अब रिलीजियस टीचर्स क्या होते थे, जो लोग जो है धर्म के बारे में बताते थे, रिलीजियस। वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, अब देखो यहां पे जैसे लिखा है ना, वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, वॉक मतलब क्या, अब ऐसा नहीं कि वॉक करें, मतलब जा रहे हैं, सिंपल, तो कभी वॉक यूज कर लिया, है ना, इस वजह से बहुत ही सिंपल वर्ड, वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से, एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे, कौन से, रिलीजियस टीचर, जो धार्मिक गुरु होते थे, ठीक है ना। और फिर एक बार मतलब कहां जाते थे, पहले वो गांव से गांव जाते थे, विलेज टू विलेज, तो अब इसका मतलब क्या होगा, गांव से गांव, एक गांव से दूसरा। अब देखिए यहां पे वन नहीं लिखा है, बट इसका मतलब आपको, इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूं, वन एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, तो एक यहां पे नहीं लिखा, वन नहीं लिखा है, बट स्टिल हमको समझना है कि एक गांव से दूसरे गांव जाते थे कौन, रिलीजियस टीचर जाते थे। फिर क्या जाते थे, टाउन टू टाउन, शहर से शहर जाते, एक शहर से दूसरे शहर। स्टॉपिंग, अब स्टॉपिंग का मतलब क्या, रुकते, ऐसे लिखो, स्टॉपिंग टू ऑफर, स्टॉपिंग टू ऑफर, ऑफर मतलब क्या है, बताते, क्या बताते, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, शिक्षा देना या ज्ञान देना, ठीक है ना, यहां इसका मतलब ये होगा ज्ञान देना या शिक्षा देना, तो शिक्षा देना ज्यादा बेटर है ना। रुकते थे, टू ऑफर, देते थे, क्या देते, ऑफर मतलब क्या होता है, देना, ठीक है ना, तो क्या देते थे, शिक्षा देते थे। एंड एडवाइस ऑन द वे, एडवाइस मतलब क्या, सलाह देते थे कि आपकी जिंदगी को मतलब इस तरीके से जीना चाहिए, अगर हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, जो भी धर्म उस समय रहे होंगे, है ना, जिस भी तरीके का पैटर्न रहा होगा लिविंग का, उस तरीके की वहां पर शिक्षा देते थे और सलाह देते थे। तो एडवाइस मींस सलाह देते थे कि आपको ऐसे जीना चाहिए। ऑन द वे मतलब रास्ते में चलते चलते कहीं पर रुक गए तो ऐसे बोल दिया, वहां पे थोड़ी देर अपना प्रवचन जैसे बोलते देना ना, इस तरीके से करते थे लोग। ऑलराइट, फिर क्या है, उसके बाद लिखा है फाइनली, फाइनली मतलब अंततः, फाइनली सम पीपल, परहैप्स मतलब होता है संभवतः, फाइनली सम पीपल परहैप्स, कुछ लोग संभवतः, अंततः कुछ लोग संभवतः, ट्रैवल्ड ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब ये फोर्थ रीजन है ना, फोर्थ रीजन, क्यों पीपल एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, क्यों जाते थे,
है ना। एक तो जाते थे सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जीविका की खोज में जाते थे। दूसरा क्या है, फ्लड्स वगैरह आ जाती थी या ड्रॉट्स आई थी तो उस जगह को खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ता था। थर्ड रीजन क्या होता था कि वो दूसरे की लैंड को कंकर करने के लिए जाते थे, जीतने के लिए जाते थे, वहां ज्यादा रिसोर्सेज होते, संसाधन होते थे इसलिए। फोर्थ रीजन क्या है, एडवेंचर, मतलब कुछ खोज करने के लिए। चलो चलते हैं वहां, देख के मजा आएगा, वहां पे ऐसा वाटरफॉल टाइप होगा या वहां पे वो हिल्स होगी, या उस एरिया को एक्सप्लोर करते, जानते हैं, चलो डिस्कवर करते, खोजते हैं, है ना। तो फोर्थ रीजन ये हो गया। तो ये सब आप इंपॉर्टेंट इसको लिख सकते हैं, तो ये आपके माइंड में चीजों को सेट करेगा। ऑलराइट, तो क्या है अब इसका मतलब क्या है, ड्रिवन बाय। इसका मतलब ड्रिवन बाय मतलब क्या है, किसी भी चीज की वजह से, है ना, वजह से। यहां पर यह है कि ड्रिवन बाय, वजह से, है ना। तो यात्रा की किस वजह से उन लोगों ने यात्रा की, कुछ लोगों ने संभवतः किस लोगों की यात्रा की, बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अब स्पिरिट ऑफ एडवेंचर का मतलब क्या है, उत्सुकता भरी, मतलब उत्सुकतावश, उत्सुकतावश उत्सुकतावश उन्होंने यात्रा की। वांटिंग, वांटिंग का मतलब क्या, चाहते। वांटिंग का सिर्फ ना लिखे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नई जगह को, यहां इसका मतलब डिस्कवर मींस होता है खोजना, है ना, नई जगहों का खोजना, या आप बोल सकते हैं पता लगाना, ठीक है ना। न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, जो मतलब आपको थ्रिल से भरे, देख के आप बिल्कुल अमेज हो जाए, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, कितना अच्छा है, राइट, ऐसी चीजों को। अब इसका मतलब क्या है, ऑल दीज, इसका मतलब है ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। ऑल दीज का मतलब क्या है, ये सारी चीजें, जो ये 4 रीजंस मैंने बताए ना, इन्हीं को बताया गया है ऑल दीज, ठीक है ना। ऐसे जब आप समझना शुरू करेंगे तो यही सारी चीजें बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इजी इट इज। बस कोई पढ़ाने वाला नहीं था तो पीपल वर नॉट स्टडिंग, बट नाउ यू शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस चैनल। ऑलराइट, ये इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को सपोर्ट कर रहा है कि आप हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करें, जिससे कि सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इनहेंस हो सके, राइट। एंड दिस इज द मिशन एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड होपफुली 1 से 2 सालों के अंदर हिंदी मीडियम का रिजल्ट पढ़ाएंगे हम लोग। ऑलराइट, ऑल दिस मतलब यही जो 4 जो रीजन है, लेड टू दी, तो इसका मतलब लेड टू का मतलब क्या है, कारण बना। ये आप लिख लेना ऐसा ही सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेड टू। लेड टू मतलब कारण बना। अब ये मतलब किस चीज का कारण बना, ये जो इनके रीजंस थे, 4 रीजन, एक जगह से दूसरे जाने के जो रीजंस थे, कारण थे, वो किस चीज की वजह से हुए। अब जब ये हुए, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ द आइडियाज, जो उनके विचार थे वो शेयर होने लगे एक जगह से दूसरे, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में इनके आइडियाज शेयर होने लगे। ऑलराइट, अब इसमें आपको सिर्फ इतने ही नोट्स बनाने, 4 पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं, और मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं 7080507433। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर ये चारों आइडियाज को लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपने जो भी आपको इस पैराग्राफ से अंडरस्टैंड किया है उसको सोचिए, समझिए, और उसको वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे सेंड करिए। जितनी भी ब्रोकन इंग्लिश है जस्ट स्टार्ट, और ऐसे ही इसको भी लिख करके भेजिए। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।